हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन वर्ल्ड। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान का इतिहास। इसका हम पार्ट 2 लेकर आए हैं और आज हम जानेंगे महाराणा प्रताप के बारे में। महाराणा प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। महाराणा प्रताप की माता का नाम जयवंताबाई था, जो पाली के सोनगरा अखेराज की बेटी थी। महाराणा प्रताप को बचपन में टीका के नाम से पुकारा जाता था। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक गोगुंदा में हुआ था। बचपन से ही महाराणा प्रताप साहसी, वीर, स्वाभिमानी एवं स्वतंत्रता प्रिय थे। सन 1572 में मेवाड़ के सिंहासन पर बैठते ही उन्हें अभूतपूर्व संकटों का सामना करना पड़ा, मगर धैर्य और साहस के साथ उन्होंने हर विपत्ति का सामना किया। मुगलों की विराट सेना से हल्दी घाटी में उनका युद्ध हुआ। वहां उन्होंने जो पराक्रम दिखाया वह भारतीय इतिहास में अद्वितीय है। उन्होंने अपने पूर्वजों की मान मर्यादा की रक्षा की और प्रण किया कि जब तक अपने राज्य को मुक्त नहीं करवा लेंगे तब तक राज्य सुख का उपभोग नहीं करेंगे। तब से वह भूमि पर सोने लगे। वह अरावली के जंगलों में कष्ट सहते हुए भटकते रहे, परंतु उन्होंने मुगल सम्राट की अधीनता स्वीकार नहीं की। उन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना जीवन अर्पण कर दिया। महाराणा प्रताप को बचपन में ही ढाल तलवार चलाने का प्रशिक्षण दिया जाने लगा, क्योंकि उनके पिता उन्हें अपनी तरह कुशल योद्धा बनाना चाहते थे। बालक प्रताप ने कम उम्र में ही अपने अदम्य साहस का परिचय दे दिया था। जब वो बच्चों के साथ खेलने निकलते तो बात बात में दल का गठन कर लेते थे। दल के सभी बच्चों के साथ वो ढाल तलवार का अभ्यास भी करते थे, जिससे वो हथियार चलाने में पारंगत हो गए। धीरे धीरे समय बीतता गया, दिन महीनों और महीना सालों में परिवर्तित होते गए। इसी बीच प्रताप अस्त्र शस्त्र चलाने में निपुण हो गए। उनका आत्मविश्वास देखकर उदय सिंह फूले नहीं समाते थे। प्रताप ने अपने माता पिता की अंतिम इच्छा के अनुसार अपने सौतेले भाई जगमाल को राजा बनाने का निश्चय किया, लेकिन मेवाड़ के विश्वास पात्र चुंडावत राजपूतों ने जगमाल के सिंहासन पर बैठने को विनाशकारी मानते हुए जगमाल को राजगद्दी छोड़ने को बाध्य कर दिया। जगमाल सिंहासन को छोड़ने का इच्छुक नहीं था, लेकिन उसने बदला लेने के लिए अजमेर जाकर अकबर की सेना में शामिल हो गया। उसके बदले उसको जहाजपुर की जागीर मिल गई। इस दौरान राजकुमार प्रताप को मेवाड़ के 54वें शासक के साथ महाराणा का खिताब मिला। महाराणा प्रताप के दिल्ली पर अकबर का शासन था और अकबर की नीति हिंदू राजाओं की शक्ति का उपयोग कर दूसरे हिंदू राजाओं को अपने नियंत्रण में लेना था। 1567 में जब राजकुमार प्रताप को उत्तराधिकारी बनाया गया, उस वक्त उनकी उम्र केवल 27 वर्ष थी और मुगल सेनाओं ने चित्तौड़ को चारों ओर से घेर लिया था। महाराणा प्रताप ने वीरता का जो आदर्श प्रस्तुत किया वह अद्वितीय है। उन्होंने जिन परिस्थितियों में संघर्ष किया वे वास्तव में जटिल थी, पर उन्होंने हार नहीं मानी। यदि राजपूतों को भारतीय इतिहास में सम्मानपूर्ण स्थान मिल सका तो उसका श्रेय राणा प्रताप को ही जाता है। उन्होंने अपनी मातृभूमि को न तो परतंत्र होने दिया और न ही कलंकित होने दिया। विशाल मुगल सेनाओं को उन्होंने लोहे के चने चबाने पर विवश कर दिया। मुगल सम्राट अकबर उनके राज्य को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाना चाहते थे, किंतु राणा प्रताप ने ऐसा नहीं होने दिया और आजीवन संघर्ष किया। महारानी जयवंता के अलावा राणा उदय सिंह की और भी पत्नियां थीं, जिन्हें रानी धीरबाई उदय सिंह की प्रिय पत्नी थी। रानी धीरबाई की मंशा थी कि उनका पुत्र जगमाल राणा उदय सिंह का उत्तराधिकारी बने। इसके अलावा राणा उदय सिंह के दो पुत्र शक्ति सिंह और सागर सिंह भी थे। इनमें भी राणा उदय सिंह के बाद राजगद्दी संभालने की मंशा थी, लेकिन प्रजा और राणा जी दोनों ही प्रताप को उत्तराधिकारी के तौर पर मानते थे। इसी कारण यह तीनों भाई प्रताप से घृणा करते थे। महारानी जयवंता के अलावा राणा उदय सिंह की और पत्नियां थी, जिन्हें रानी धीरबाई उदय सिंह की प्रिय पत्नी थी। रानी धीरबाई की मंशा थी कि उनका पुत्र जगमाल राणा उदय सिंह का उत्तराधिकारी बने। इसके अलावा राणा उदय सिंह के दो पुत्र सिंह और सागर सिंह भी थे। इनमें भी राणा उदय सिंह के बाद राजगद्दी संभालने का मंशा थी। महाराणा प्रताप का कद 7.5 फुट, उनका वजन 110 किलोग्राम था। उनके सुरक्षा कवच का वजन 72 किलोग्राम और भाले का वजन 80 किलोग्राम था। कवच, भाला, ढाल और तलवार आदि को मिलाएं तो वे युद्ध में 200 किलोग्राम से भी ज्यादा वजन उठाया करते थे। आज भी महाराणा प्रताप का कवच, तलवार आदि वस्तुएं उदयपुर राजघराने के संग्रहालय में सुरक्षित रखे गए हैं। हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध भारत के इतिहास की एक मुख्य कड़ी है। यह युद्ध 18 जून 1576 को लगभग 4 घंटों के लिए हुआ, जिसमें मेवाड़ और मुगलों में घमासान युद्ध हुआ। महाराणा प्रताप की सेना का नेतृत्व एक मात्र मुस्लिम सरदार हाकिम खान सूरी ने किया और मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह तथा आसफ खान ने किया। इस युद्ध में कुल 20,000 महाराणा
प्रताप के राजपूतों का सामना अकबर की 80,000 मुगल सेना के साथ था, जो कि एक अद्वितीय बात है। कई मुश्किलों संकटों का सामना करने के बाद भी महाराणा प्रताप ने हार नहीं मानी और अपने पराक्रम को दर्शाया। इसी कारणवश आज उनका नाम इतिहास के पन्नों में चमक रहा है। तो आज हमने महाराणा प्रताप के जीवन के बारे में जाना। धन्यवाद।